जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपको स्वागत है। 144वें अंक में हम आ गए और 40वां श्लोक जो है चौथे अध्याय का, उसमें संशय से दूर रहने की बात जब भगवान कह रहे हैं तो पहले हम दो पंक्तियां ऐसे बना देते हैं कि न भय न संशय, योगेश्वर की जय जय। कैसे लगा आपको? तो ये योगेश्वर की जय जय करते हुए योग में आरूढ़ होने के लिए भगवान जब हमको तरह तरह से प्रेरित करते हैं तो उस प्रेरणा को भी यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो हम ग्रहण करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? हम सवाल उठाते रहेंगे। जब हम सवाल उठा उठा कर जो हमारे कल्याण की बात होती है उसके ऊपर तलवार की तरह उस बात को काटते चले जाते हैं अपने भीतर भीतर प्रश्नों के द्वारा। ये सम हो जाता है बिना श्रद्धा के कारण। तो भगवान इस 40वें श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो संशय जो है ना, उसके लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं डाउट। तो जो डाउट करता रहता है वो प्रश्न लगा लगा के जो उसके कल्याण की बात होगी उसका भी खंडन करता रहेगा, उसको भी काटता रहेगा या फिर गति आगे नहीं बढ़ाएगा। वो सोचेगा अच्छा ऐसे कर लूंगा ऐसा हो जाएगा, क्या पता नहीं हो। अच्छा वैसा कर लूंगा वैसा हो जाएगा, क्या पता नहीं हो। तो परिणाम क्या होता है? फिर कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर परिणाम ये होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं का मतलब है कि विकास नहीं हुआ, स्पष्टता नहीं आई और समृद्धि का जो द्वार है वो खुला ही नहीं, क्योंकि द्वार के पास खड़े हैं लेकिन सोचा कि अगर मैंने थपथपा दिया तो क्या पता वहां से क्या हो जाए। जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर जो है, उसके कारण वो ठिठक कर जो मनुष्य खड़ा रह जाता है तो उसकी गति आगे हो नहीं पाती है। ये बात परलोक यानी कर्मों के बंधन से मुक्त होने के संदर्भ में तो है ही है। भगवान कहते हैं विवेकहीन और श्रद्धाहीन संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो ये लोक है और न परलोक ही है। तो ये बात हमें इस तरह से जीवन को अपनाने का संकेत करती है कि हम संशय से परे हो जाएं। और संशय से परे हम तभी हो सकते हैं जब जो हमारे भीतर है उसको सचमुच किसी ज्ञानी जन के पास में प्रकट कर दें, शास्त्रों का आधार लेकर अपने जीवन में स्पष्टता और सत्य के आलोक को आने दें। तो सत्य का आलोक आएगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, तो फिर हम पूरी आश्वस्ति के साथ में पूरे मनोयोग से जो कार्य करेंगे तो वो इस लोक के लिए भी कल्याणकारी है। और अगर उसे हम देह को छोड़ने के बाद दूसरा कह देते हैं तो उसके लिए भी। जय श्री